भगवान जी, मम्मी ने कहा है कि आपसे कुछ मांगना हो तो चिट्ठी में लिख दो। वो ही मैंने लिख कर रखा है। प्लीज मेरी बहन को वापस ला दीजिए। मैं भी उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। प्लीज उसे वापस ला दीजिए। क्या हुआ बेटा? कुछ कुछ पता चला? वो मिलने वाली थी पापा जी, लेकिन मैंने उसे फिर से खो दी। मैंने अपनी जूही जूही जूही। हे भगवान, कहीं सच में बाबा ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है हमें निहार को बता देना चाहिए। लेकिन बेटा वो आएगा कैसे? वहां तो लैंडस्लाइड हुआ है ना। माँ, वो जूही का पिता है, उसका हक है ये जानने का। निहार को पता चला तो वो पक्का पुलिस को बुलाएगा और फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। मैं उसे फोन करता हूँ। नहीं पापा जी, निहार जी को मत बताइए। वो पूजा पूरी करने के लिए गए और वहाँ लैंडस्लाइड भी हो गया। वो पहले से ही बहुत परेशान होंगे। हम अगर जूही के बारे में बता देंगे तो वो मजबूर महसूस करेंगे पापा जी। हम सब मिलकर जूही को ढूंढ लेंगे। आप निहार जी को मत बताइए प्लीज। मुझे लगता है कि रुचिता बिल्कुल सही कह रही है। हमें किडनैपर के फोन का इंतजार करना चाहिए। इस जूही की रक्षा कीजिएगा। वो जहां भी, उसे सुरक्षित रखिएगा खाटू जी, उसे सुरक्षित। मम्मी कोई है? मम्मी यहाँ पे कोई है? मम्मी कोई है? खोलो खोलो। मम्मी मम्मी। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है। चुप चुप। चिल्ला चिल्ला कर मेरे सर में दर्द कर दिया। रुक, अभी मैं तेरा इलाज करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही लड़की है। अब आगे का काम यही लड़की संभालेगी। मम्मी
जूही, कहाँ ढूंढूं मैं जूही को? कहाँ चली गई मेरी जूही? जूही फिलहाल स्विच ऑफ है। फोन ऑफ। कहाँ ले गए मेरी जूही को बाबा? वो फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? भाई साहब वो सफेद सफेद कपड़े पहने थे, लंबे लंबे बाल थे उनके, वो बाबा जी कहाँ हैं? यहाँ कोई बाबा नहीं रहता है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? मैं खुद मिली हूँ उनसे, पिछले हफ्ते ही तो मिली हूँ मैं। और बहुत सारे भक्त भी आए हुए थे वो उनसे मिलने के लिए। नहीं मैं नहीं जानता हूँ। वो बाबा यहाँ बड़े ही चमत्कारी बाबा हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का तुरंत समाधान कर देते हैं। हे, तुम तो वही थी ना जब बाबा आया था? ए! What? भाग क्यों रही थी? हाँ? कहाँ है बाबा? कहाँ है बताओ? मैडम वो बाबा नहीं था, वो पाखंडी था। उसने मुझे एक्टिंग के लिए पैसे दिए थे। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। संभालिए अपने आप को। एक्टिंग करवाई मतलब मेरी जूही सच में अगवा हो गई। वो बाबा ढोंगी था। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी ही पोती को अगवा करा दिया मैंने। ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया मुझसे, पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी मेरी जूही। मैं क्या करूं? अपना धोखा कर दिया उस बाबा ने। लेकिन उस बाबा को मुझसे चाहिए क्या? अगर पैसे चाहिए थे तो फिर रोटी के लिए भी तक फोन क्यों नहीं आया उसका? हेलो जूही। हेलो, मुझे श्रीवास्तव जी से बात करनी है। यहाँ कोई श्रीवास्तव जी नहीं, आपने गलत नंबर डायल किया। पूरी रात बीत गई लेकिन फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया, इसलिए हमने आपको यहाँ बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं हमारी जूही को कौन ले गया है, कहाँ ले गया है। प्लीज हमें मदद कीजिए उसे ढूंढने में, प्लीज। सर, जैसे आपने बताया कि बर्थडे पार्टी थी, क्या आपने किसी अनजान व्यक्ति को बुलाया? आपको किसी के ऊपर कोई शक है? क्योंकि अक्सर ऐसे केस में घर वालों का हाथ होता है। आप कौन? जी, मेरी धर्मपत्नी है। आप इतनी घबराई हुई क्यों है? कहीं इस किडनैपिंग के पीछे आपका कोई लेना देना तो नहीं है? आप अपना फोन दिखाइए, एक बार चेक करना। मैंने आखिरी फोन पापा को मिलाया था, मैसेज भी किया था। अब तो मैं गई। इतना सोच क्यों रहे हो? फोन दिखाइए। लाइए।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये जूही की दादी है, उससे बेहद प्यार करती है। ये उसके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। आप प्लीज असली गुनहगार को ढूंढे। हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसी ओछी हरकत करेगा। प्लीज। ठीक है, आप हमें जूही की फोटो दीजिए, हम अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू करते हैं। ठीक है सर, कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। चलिए। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं कुछ पोस्ट कर देती हूँ और क्या पता कहीं से कुछ पता चल जाए जूही के बारे में। मेरा फोन। जूही जल्दी से वापस आ जाए, मैं उसको सारे गिफ्ट्स खोलने दूंगी। और मैं भी उससे अपने सारे टॉय शेयर करूंगा। बहुत मिस कर रही हूँ मैं जूही को। पिंकू, रूही, वो देखना जल्दी से वापस आए कि आप दोनों, आप तीनों फिर साथ में खेलना, डांस करना और बहुत एंजॉय करना। आपकी बहन ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकती। ये लो, दूध पियो। पिंकू बेटा, मुझे फोन दो ना, कुछ जरूरी काम है। मम्मी बस 2 मिनट। मम्मी, आपने मेरे और जूही के लिए जुड़वा हैप्पी टेडी बुलवाए थे। दूसरा टेडी? मुझे दिखाओ। इस दूसरे टेडी ने मेरी जूही को किडनैप किया। पता नहीं कहाँ है मेरी जूही, कहाँ लेकर गया। जलाभिषेक करो इसका, पवित्र करो इसको, गंगा जल से नहला दो। जब ये पूरी तरह से पवित्र होगी तभी तो हमारा काम कर पाएगी। गुरु माँ के आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। लो, ले जाओ इसे दूसरे कमरे में, ये पवित्र वस्त्र पहना दो। चलो। जी, मैंने अपनी बेटियों के बर्थडे पे हैप्पी टेडी मंगवाया था। वैसा कॉस्ट्यूम आपके पास एक और है क्या, या आपने किसी और को दिया है? जी नहीं मैम, ये हमारे बहुत खास पीस होते हैं, ये हम किसी को नहीं देते। आप याद कीजिए ना, क्या पता गलती से किसी को दे दिया हो। आपको यकीन है कि आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिए ना। जी नहीं मैडम, हमें अच्छे से याद है। अगर ये एक ही पीस था तो फिर वो दूसरा टेडी कौन था? पापा जी, ऐसे डिजाइन के कपड़े वही ला सकता है जो कंपनी को पहले से जानता हो, या फिर जिसके पास ये ऐसे डिजाइन के कॉस्ट्यूम पहले से हो। लेकिन इस टेडी के बारे में तो सिर्फ हमारे फैमिली वालों को पता था। फिर उन किडनैपर्स के पास इस डिजाइन का कॉस्ट्यूम कहां से आया? रुचिता, इस वीडियो के बारे में तुम पुलिस को खबर कर दो, उन्हें बताना जरूरी है। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर के बताती हूँ। इससे पहले कि पुलिस बाबा तक पहुंचे, मुझे बाबा तक पहुंचकर जूही को सुरक्षित घर वापस लाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो कपड़े बदलने। नहीं, मैं खुद ही बदलूंगी। अच्छा, खुद ही बदलोगे? ये लो फिर, चलो। और हाँ, जल्दी आना, समझे?
क्या करूं मैं, क्या करूं? सर घूम रहा है। कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती। पापा को फिर से फोन लगाती हूँ। दादी, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप ये पानी पी लो और आप फिक्र मत करो, जूही को कुछ नहीं होगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मनहूस कहीं की। एक नंबर की अपशगनी है तू। तेरी वजह से मेरा निहार इतना कुछ झेल गया जीवन में, और अब मेरी पोती, मेरी जूही घर छोड़कर न जाने कहां चली गई। सब तेरी वजह से। जाना तुझे तो ये बैठी कुंडली पर। मैं कहती हूँ चली जा इस घर से, वरना सब कुछ बर्बाद करके रख देगी तू। सब कुछ बर्बाद कर देगी तू। जाओ। क्या करूं? पापा को कॉल करना होगा। पापा को मेरा फोन उठाना ही होगा। मम्मी, मैंने पापा का नंबर लिख दिया। वेरी गुड। जूही, रूही, आप दोनों को अपनी मम्मी पापा का नंबर मुंह जुबानी याद होना चाहिए। मुसीबत पड़ने पर काम आता है। चलो जूही, अब आप लिखो। सेवन 2 1 5 6 2 1। मम्मी, लास्ट के 2 नंबर याद नहीं आ रहे। अब आप 10 बार याद करो फिर लिखो, देखना आपको याद हो जाएगा। बेल बज रही है, अभी पापा फोन उठा ले बस। मम्मी को फोन करती हूँ, वो यहाँ आ जाएगी। ये आखिरी के 2 नंबर क्या थे? मैं तो फिर भूल गई। 8 5 35 8 था। खोलो दरवाजा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खोलो दरवाजा। हे भगवान, प्लीज मेरी जूही की रक्षा करना, उसकी मदद करना भगवान, उसे हर मुसीबत से बचाना। हेलो मम्मी,
हेलो हेलो, फोन कट गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जूही ने मुझे कॉल किया था? पुलिस से बात करके आती हूँ, इस नंबर की जांच करवाती हूँ। हाँ। क्या हुआ? डर गई? हाँ, बोल ना। मम्मी को फोन कर रही थी। बोल ना बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मम्मी को फोन लगाने की? आज के बाद ऐसी जुर्रत भी मत करना, वरना तेरी टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिला दूंगी, समझी? चल चल। माफ कर दीजिए गुरु माँ, हमसे भूल हो गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। किसका फोन लगा इसके हाथ में? किसका? बोलो, किसका? तुम्हारा? तुम्हारा? या तुम्हारा? गुरुमा, मेरा फोन था। तुझे बबलू से बाबा क्या बनाया? बड़े पर निकल आए। हाँ, होशियार बन रहा तू। तुम्हारा अगर ऐसे किया ना तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी, समझा? अब तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, मुजरा कर रहे हो? हाँ, तब थी गया। जाओ, इसको ले जाओ और जल्दी से तैयार करके लाओ। मुझे मम्मी के पास जाना है। ये देखिए इंस्पेक्टर, उस दिन पार्टी में एक नहीं बल्कि दो टेडी आए थे। आप प्लीज एक बार उस कंपनी से बात कीजिए ना, आपको कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। ठीक है रुचिता जी, इसके बारे में हम पता करते हैं और जिस अननोन नंबर से आपको कॉल आया उसके बारे में भी हम पता करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही कुछ खबर मिलेगी हम आपको इत्तला करेंगे। थैंक यू सर। मुझे तो बस एक ही बात समझ नहीं आ रही, आखिर वो लोग मेरी बच्ची के साथ करना क्या चाहते हैं? और तू, चोट लगी है ना तुझे? हाँ, खून निकल रहा है। बेकार में तूने मुझे गुस्सा दिलाया। अरे मैं तो तेरी तारीफ करने वाली थी। मानना पड़ेगा, क्या लंबा हाथ मारा तूने, मतलब जबरदस्त। अरे लड़की गोरी भी है और मासूम भी। अगर इसको सजा धजा कर हम देवी बनाएंगे तो भक्तों की तो लाइन लग जाएगी। वाह! पर देखते हैं कब तक ये लड़की हमारे काम आएगी। और अगर काम नहीं आई तो? बबलू, बहुत सारे धंधे हैं हमारे, किसी ना किसी धंधे में काम आ तो जाएगी। माँ, रुचिता से बात हुई मेरी अभी। उसने सारी जानकारी पुलिस को दे दी है। उसको एक अननोन नंबर से फोन भी आया था। पुलिस उसके बारे में पता लगा रही है। क्या नंबर था वो? नंबर है 983267 पूनम, क्या हुआ पूनम? आप ठीक तो हैं? हाँ, क्या हुआ तुम्हें अचानक? कुछ नहीं, वो जूही की बहुत फिक्र हो रही मुझे। जूही की फिक्र तो सबको लगी हुई है। पता नहीं हमारी पोती किस हाल में होगी, कहाँ होगी।
आप प्लीज बैठिए, बैठिए, आराम कीजिए, आइए यहाँ बैठिए, आराम कीजिए, बैठ जाइए। पूनम आप आराम कीजिए। और माँ आप जूही की फिक्र मत कीजिए, रुचिता गई है, उसे जरूर ढूंढ लाएगी। और खाटू जी हमारे साथ, हमारी जूही को कुछ नहीं होने देंगे। ये तो पापा का नंबर है। हे भगवान, जूही को लौटा दीजिए और रुचिता से पहले मुझे बाबा तक पहुंचा दीजिए। एप्लीकेशन है जिस पे नंबर डालो तो पता चल जाता है कि फोन करने वाले का नाम क्या है और फोन किसके नाम पे है। उस पे डाल के चेक करती हूँ। ये बबलू कौन है? आज से पहले बबलू नाम तो नहीं सुना मैंने। कैसे पता करूं कि ये बबलू कौन है? कितना बेबस महसूस कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को, क्या करूं मैं? सुनो बेटी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ उलझन में हो। घबराओ नहीं, माता रानी सब सही कर देंगी। ये लो, माता जी का श्रृंगार करो, इससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। माँ, आप तो जग जननी, जगत माता है आप तो अच्छे से जानती हैं कि हर एक माँ की सबसे पहली प्रार्थना उसके बच्चे के लिए होती। मेरी भी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है माँ कि मेरी जूही जहाँ भी हो सही सलामत हो। माँ प्लीज उसकी रक्षा कीजिए और बस मेरी जूही जल्द से जल्द वापस आ जाए। छोड़ो छोड़ो, मुझे मम्मी के पास जाना है, छोड़ो। मुझे नहीं करना है, नहीं, मुझे छोड़ो। ताना तन दे, ताना तन दे, ताना तन दे, तन ताना ताना तन दे, ताना तन दे। मम्मी। मेरी जूही जहाँ कहीं भी हो, उसकी हिम्मत बनाए रखना, उसकी हिम्मत मत टूटने देना देवी माँ। उसे शक्ति प्रदान करना।
जूही तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी बहन तेरे लिए प्रार्थना कर रही है ना। खाटू जी तुझे हिम्मत देंगे। भगवान जी मेरी बहन की रक्षा करना, उसे खूब सारी हिम्मतें देना। काम तो ये आ जाएगी। चल चल चल। अरे पकड़ो रे। कहाँ भाग रही थी? कहाँ भाग रही थी? हाँ, तुझे क्या लगा इतनी आसानी से भाग जाएगी? हाँ? मम्मी रुचिता, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को तुम ही संभालो। हाँ जी, मैं नेहा जी को भी नहीं बता पा रही कि जूही कहाँ है, किस हालत में। जब तक वो नहीं आते मुझे ध्यान रखना होगा। मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपनी जूही को ढूंढ के रहूंगी। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। हेलो जी, जी मैं अभी आई। भागेगी तू? मी भागती चली। और सुन, ये जो लाली लिपस्टिक सब लगाया है ना, इसमें पैसा खर्चा किया हमने, और अगर इसको खराब करेगी ना, तेरी हालत में पूरी तरह से खराब कर दूंगी, समझी? जब सीता जी रावण के लंका में थी तो एक पल को उनकी उम्मीद भी टूटने लगी थी, वो हारने लगी थी। तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम जी को याद किया था और उसी वक्त हनुमान जी प्रकट हुए थे उनके सामने मुद्रिका लेके, जिससे सीता जी को फिर से हिम्मत मिली थी। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कभी भी हिम्मत हारो तो भगवान जी को याद कर लो, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। आप बहुत गंदे हो, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन मेरे खाटू श्याम जी मुझे बताने जरूर आएंगे। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। नहीं सुनूंगी मैं। तेरी इतनी हिम्मत? नहीं माननी, कोई बात मत मान, जो मन करेगा। लेकिन हम तेरे पापा के साथ जो भी करेंगे ना, उसका सारा जिम्मा तेरे सर पर होगा। क्या आप मेरे पापा के साथ क्या करोगे? अभी समझाती हूँ। जूही बेटा, ए सुन, अपनी बेटी को बोल हमारी बात मान ले, वरना
कंपनी वालों ने बताया कि तुम ही वैसे कपड़े बनाते हो। सच सच बोलो, ये कपड़े तुमने कितने लोगों के लिए बनाए थे? झूठ बोलो ना, यही तेरी चमड़ी उतेर दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। रुक, तो तू ऐसा नहीं मानेगा। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, हम तो सिर्फ एक ही कपड़ा बनाते हैं, वो भी कंपनी को दिया था। अगर तुमने एक ही बनाया था तो ये दूसरा मास्क कहाँ से आया? पापा। जूही बेटा, जो ये कह रहे हैं कर दो, वरना ये मुझे मार डालेंगे बेटा, मुझे मार डालेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। बहुत बढ़िया, पहनो। ठीक है, मैं पहन रही हूँ। मैंने क्या कहा था कि जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है ना, तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। अब ये लड़की हमारे इशारों में नाचेगी, देख लेना। ये नकली वीडियो ना बहुत अच्छी बनाई है। इसी नकली वीडियो से अब वो हमारी मुट्ठी में रहेगी। देखिए, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मैडम जी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। इस काम के लिए दुगने पैसे दिए तो मैंने बना दिए। उसका चेहरा याद है तुम्हें? बोल। जय देवी माँ। आइए माँ, आपकी पालकी तैयार है। सिंहासन में विराजमान कीजिए, आइए। एक एक पांव के निशान 5000 में बेचना, ठीक है? आइए देवी माँ, आइए। देवी मैया की, जय देवी मैया की। ऐसे देवी माँ की तरह आशीर्वाद दीजिए। ऐसे कीजिए हाथ, बोलिए जय माता की, जय देवी माता की। सर, कैच रेडी है। गुड। मैडम, क्या आप इसे जानती हैं? मैंने इसे कहीं तो देखा, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। कहाँ देखा है?
आप जाइए, गांव वालों को संदेश दीजिए कि बहुत सालों के बाद ऐसा मौका आया है जिसमें एक कन्या देवी के अंदर माता रानी विराजमान हुई है। इसलिए उनको बोलिए निराश नहीं हो, आज दर्शन नहीं हो पाएगा पर कल जरूर होगा। जाइए। ये कहाँ से एक कमजोर बच्ची लेकर आए आप? हाँ, कुछ खिलाए पिलाए करते हैं। उठाइए उसको। आंखें खोलो, होश में आओ। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही? कहीं मेरी जूही किसी मुसीबत में तो नहीं? यही है वो किडनैपर जिसने जूही को किडनैप किया या उन किडनैपर से मिला हुआ है। क्या आप लोगों ने इसे कहीं देखा है क्या? हे भगवान, ये तो वही बाबा लग रहा है। इसका मतलब वो सच में पाखंडी निकला। नहीं रुचिता, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। नहीं बेटा, मैंने भी नहीं देखा इसे कहीं। पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि इसकी पोस्टर आस पड़ोस में हर जगह लगवा दूं। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। क्या पता इससे जूही का कोई सुराग मिल जाए। रूही, क्या कर... क्या हुआ रुचिता? पापा जी, ये तो वही ये देखिए। रुचिता, ये तो वही बाबा है। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। रूही, ये आपने क्यों बनाया बेटा? मम्मी, इनकी आंखें जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए मैंने दाढ़ी बाल बना दिया। ये तो वही हो, इन्हें तो उस दिन माँ घर लेके आई थी ना। हाँ रुचिता, लग तो वही रहा है। इसका मतलब ये जूही को उठा ले गया। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझ पर शक कर रही है? मुझ पर? मेरी जान है, मेरी पोती है जूही। मैं उसके साथ ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती माँ जी। नहीं माँ, हम आप पर शक नहीं कर रहे, लेकिन अगर रूही ने ये पेंटिंग बनाई, इसका मतलब रूही ने भी उस बाबा को देखा है। उस दिन पार्टी में वो बाबा जरूर रूही के सामने आए होंगे। इसका मतलब यही है कि इसी बाबा ने जूही को किडनैप किया है। माँ, अगर रुचिता बाबा तक पहुंची तो बाबा मेरा नाम ले लेगा, और अगर उसने मेरा नाम लिया तो नहीं, मुझे खुद बाबा को ढूंढना होगा। कुछ भी मत बोलो रुचिता, वो एक धार्मिक बाबा है। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों लेकर के जाएंगे वो जूही को? माँ, वो बाबा पाखंडी भी तो हो सकते हैं ना। हम आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई बाबा अपना रूप बदल के बच्चे को अगवा करके लेके गए। हो सकता है ये भी वैसा ही हो। और याद है ना, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये बाबा मुझे सही नहीं लग रहे, पाखंडी लग रहे हैं। माँ,
हाँ, आपके पास उसका नंबर भी था ना? आप एक बार नंबर दिखाइए, मैं चेक करती हूँ कि उससे ये अननोन नंबर मिलता है क्या। बताइए माँ, उनका नंबर क्या है? मेरा फोन तो पानी में गिरकर खराब हो गया और सारे नंबर उसमें से डिलीट हो गए। मैं खुद परेशान हूँ। मैं एक बार पुलिस से बात करती हूँ। पुलिस को बताते हो इस फोटो के बारे में? अरे बस रुचिता बस, इस रूही ने कुछ भी ऊट पटांग सा बना दिया और तुम चली बड़ा सीआईडी बनने। कल को वो प्रतीक के पापा की कोई तस्वीर बना कर ले आएगी तो क्या तुम ये मान लोगे कि प्रतीक के पापा ने जूही को अगवा किया है? पुलिस को अपना काम करने दो रुचिता, तुम्हें ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। परसों निहार आ जाएगा, वो खुद ही ढूंढ लेगा मेरी पोती को। बड़ी सीआईडी बनने। अरे ये फालतू की चीजें सोचना बंद करो, पुलिस को अपना काम करने दो। माँ इतना क्यों गुस्सा हो गई और उन्होंने स्केच क्यों फाड़ दिया? जैसे इसको होश आए ना, हमें अपना काम खत्म करना पड़ेगा और हम नहीं रुक सकते। इसको देवी बनाओ और वो एनआरआई क्लाइंट को बेच दो। अरे आप चिंता मत कीजिए, इसके होश में आते ही मैं इसको ऐसे कंट्रोल करूंगा ना कि ये सांस भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकती। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से ढूंढ लो प्लीज। जूही बेटा, आप जहां कहीं भी हो डरना मत। आपकी मम्मी आपको ढूंढ कर ही रहेगी। थैंक गॉड, माँ के स्केच फाड़ने से पहले मैंने फोटो ले ली थी। माँ ने कहा था कि वो उस बाबा से यहीं कहीं मिली थी। क्या पता मुझे यहाँ पे कोई सुराग मिल जाए। एक्सक्यूज मी, आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? ध्यान से देखिए ना, आपको शायद कुछ याद। भाई साहब, आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? 2 दिन पहले भी तो एक मैडम बाबा को पूछ रही थी और आज आप भी पूछ रही हैं। औरत? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बच्चे को? आपको उनका नाम पता, कुछ मालूम है? ऐसा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ वो बिल्कुल आप ही की जैसे बिल्कुल परेशान थी। कहीं उसके बच्चों को भी तो अगवा नहीं कर लिया बाबा ने? अब वो उम्र में ना थोड़ा सा मतलब बड़ी थी। कैसी दिखती थी, आपको कुछ याद है? अरे वही मैडम तो है। चलो। अरे रुकिए, ये औरत ऐसे क्यों भागी? कहीं ऐसे तो नहीं कि इस औरत का उस बाबा के साथ कोई संबंध हो? मुझे ये सब पुलिस को बताना होगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, उस बाबा के बारे में मुझे कहीं कुछ पता नहीं चला। आप प्लीज आसपास कुछ देखिए ना, कुछ आपको शायद पता चल जाए। थैंक यू। क्या करूं मैं, कैसे पहुंचूं अपनी जूही तक? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। रूही,
आप इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? मैं टूटे हुए तारों का वेट कर रही हूँ। जब वो आएगा मैं उससे विश मांगूंगी, प्लीज मेरी बहन को मुझे वापस लौटा दीजिए। जब तक जूही नहीं आती मैं अपने फेवरेट चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी। तब शायद खाटू जी जूही को भेज दे। मम्मी वो देखो टूटा तारा। भगवान जी प्लीज हमें हमारी जूही को वापस लौटा दो। जल्दी से कोई पानी लाओ और आग बुझाओ, वो लड़की दूर भाग जाएगी। हाँ लेके आता हूँ। तुम उधर जाओ। अरे निकम्मो, तुम लोगों से एक छोटी सी बच्ची नहीं संभाली गई। अरे ढूंढो उसे, कहाँ गई वो बच्ची? कहीं हाथ से निकल ना जाए। ढूंढो उसे, पकड़ो उसे। अरे कहाँ गई चुईया? जाओ ढूंढो उसे। चलो उधर ढूंढते हैं। अभी तो इधर ही जाते हुए देखा था, अचानक कहाँ चली गई? अरे गई तो गई, कहाँ ये चुईया? यहाँ पे तो पानी आ रहा है, अब कैसे निकलूं? मुझे बाहर निकालो, कोई है? खाटू जी मेरी बच्ची, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है। हे खाटू जी प्लीज मेरी बच्ची की रक्षा करना।
खोलो, बचाओ। मम्मी बचाओ। मेरी जूही को कुछ मत होने देना खाटू श्याम जी, उसकी मदद करना, उसकी रक्षा करना। बचाओ, कोई है? बचाओ, मैं डूब रही हूँ। कोई है? बचाओ प्लीज, बचाओ। लगता है वो भाग गए। मेरी बच्ची का साथ दीजिएगा खाटू जी, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए प्लीज खाटू जी। मेरी जूही की मदद कीजिए। मेरी जूही को कुछ मत होने दीजिए। माता रानी की जय। माता रानी की जय। आप सबकी परेशानियों के निवारण के लिए, आप सबके दर्द को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए स्वयं धरती पे माता रानी ने इंसान के रूप में जन्म लिया है। तो बोलिए माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, आप कृपा कीजिए इसकी शादी करवा दीजिए। माता रानी, आप क्या कहना चाहती हैं मैं समझ गई। ये लीजिए, ये अपनी बेटी को पहना दीजिए, आपका सारा समस्या का समाधान मिल जाएगा। माता रानी की जय। बोलिए माता रानी की जय। क्या आपको मेरी बेटी का रिश्ता पसंद है? अरे ये तो चमत्कार हो गया। माता रानी की जय। अरे रे, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि तुमको हमने ही भेजा है। चल निकल यहाँ से। माता रानी की जय। माता रानी की जय। चलो चलो। माता रानी, मेरी बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दो माता रानी। बोलो भक्त, क्या परेशानी है? माता रानी, सालों से मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। माता रानी, इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दो माता रानी। माता रानी, मैं आपका इशारा समझ गई। ये लीजिए, माता रानी ने स्वयं शिव जी का प्रसाद बभूत दिया है।
आप इसका सुबह शाम 2 बार सेवन करिए, आपका सारा दर्द छूमंत हो जाएगा। ये लीजिए। अफीम से अच्छों का दर्द गायब हो जाता है। अब देखना कैसे अंधा विश्वास जागरूक होता है। चमत्कार हो गया, सालों पुराना मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। माता रानी की जय, माता रानी की जय। हे देवी माँ, जब से मेरी बच्ची मुझसे दूर हुई है, मैंने हर मंदिर में मन्नत मांगी अपने बच्चे के। मन्नत के धागे से लेकर श्रृंगार तक सब कुछ किया माँ। फिर ऐसी क्या कमी रह गई माँ, जो आप खुद एक माँ होकर एक माँ की परीक्षा ले रही। प्लीज माँ, मुझे मेरी बच्ची लौटा दीजिए, मेरी जूही लौटा दीजिए माँ, प्लीज मेरी जूही लौटा दीजिए। आपकी तकलीफ सिर्फ एक शख्स दूर कर सकता है। जी आपको? आपकी बच्ची खो गई है ना? ये मूर्ति वाली देवी मैया नहीं, असली वाली देवी मैया आपकी परेशानी दूर करेंगी। असली वाली देवी मैया? हाँ, पास से गांव में एक बच्ची के रूप में साक्षात प्रकट हुई। मेरा बरसों पुराना पेट का दर्द यूं चुटकी में ठीक कर दी। किसी की बेटी की शादी रुकी थी, वो शादी भी करवा दी। आप उनके पास जाइए, वो आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। माता के मंदिर में खड़ी होकर कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है, पाखंड है। आपको पाखंड लगता है तो आप मानिए, मेरे लिए तो साक्षात देवी माँ का रूप। उनके चेहरे पर ऐसा तेज है कि कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। मेरे पास तो उनकी तस्वीर भी है। मोबाइल में फोटो मिल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास फोटो भी है। ये देखिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।